हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी कंप्लीट। यहाँ पे हम एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी नीट के एग्जाम में सवाल आते हैं वो टॉपिक डायरेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। फालतू यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक बताऊँगा वहाँ से 101% नीट के एग्ज़ाम में सवाल आएंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूँगा। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स होता है पोलन ग्रेन का ये स्पेरिकल मेजरिंग। एंड जो पोलन ग्रेन का आउटर लेयर होता है वो एक्साइन होता है, वो बना हुआ होता है मेड ऑफ स्पोरोपोलिन विच वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। Pollen grain exine has a prominent appendages called the germ pores where sporopollenin is absent. Exine exhibits fascinating array of pattern and design. The inner wall of the pollen grain is intine. तो इनर वॉल है पोलन ग्रेन का इंटाइन। ये बना हुआ है मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ है। तो यही बातें आपको याद रखना है, जो भी पॉइंट्स आते हैं वही बताऊंगा। और यहाँ पे दो टाइप के सेल है, जैसे कि वेजिटेटिव सेल है और जेनिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल्स बिगर होता है एंड जेनिटेटिव सेल स्मॉल होता है एंड स्प्लोट इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेपेड विथ डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। 60% of the angiosperm pollen grain are said to these two cell stage होते हैं। आपको यहाँ पे आपको पता ही है कि पोलन ग्रेन से क्या होता है। पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ब्रोंकाइटिक्स होती है, ये आपको याद रखना है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिक्स हो जाता है ये जैसे कि कुछ ग्रासेस होते हैं, पार्थेनियम एंड कैरोट ग्रासेस, इनके कारण होता है। इंडिया में ये एज अ कंटामिनेट आए थे वीट वेराइटी के साथ, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन को और किस किस यूज़ में लाते हैं हम। तो यहाँ पे पोलन टेबलेट बनते हैं पोलन ग्रेन से, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे जाते हैं। और इससे पोलन ग्रेन से हम टेबलेट भी बनाते हैं, सिरप भी बनाते हैं। और पोलन कंज्यूमेशन हैज़ बीन क्लाइमेट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड रेस ऑफ हॉर्स। तो जो एथलीट्स होते हैं वो पोलन टेबलेट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ये आपको याद रखना है। यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल जाता है। पोलन ग्रेन रिमेन वीबल, हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेवेलाइंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन सम कैरल्स एंड सम राइस एंड वीट। पोलन grain lose availability within 30 minutes of their releases. And some members of Rosaceae, Legumiaceae and Solanaceae maintains availability for month. तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछले साल क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, तो ये याद रखने का है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि स्टोर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पेसिस फॉर एयर इन लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ एग्जाम में। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ द स्टाक कॉल्ड फनिकल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फनिकल विद द रीजन्स इज कॉल्ड द हाइलम्स। इस ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव envelope is called the intergument. Nucleus except at the tip where a small opening called the micropliers is organized opposite the micropiles and is called the calaza representing basal part of the ovules। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फ्रॉम 2 nuclei which move to opposite pole forming the 2 nucleated embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later 8 nucleated stage of the embryo sac. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आफ्टर 8 nucleated stage cell wall are let down leading to the organization of the typical female gametophytes or embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by a cell wall originated into cell. Remaining 2 nuclei called polar nuclei are
situated below the egg apparatus in the large central cell. Three cells are grouped together, the microphiles, and constitute the egg apparatus. Egg apparatus in the turn consists of two synergids and one egg cell. Microphile tips is called the Phyllopium apparatus. ये आपको याद रखना है. Which is play important role in the guidings of the pollen tube into the synergid. Three cells are the Kala-Jha and are called antipodal cells. तो ये आपको याद रखना है. Typical angiosperm embryo sac at the maturity throughout 8 nucleated is 7 cellate. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल जाता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पोलिनेशन. पोलिनेशन से हर साल क्वेश्चन आता है. ये एनटीए का ट्रेंडिंग टॉपिक है नीट के एग्जाम के लिए. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटोगैमी. ऑटोगैमी, दिस टाइप ऑफ द पोलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. कंप्लीट ऑटोगैमिस होते हैं, ऑटोगैमस. और यहाँ पे फ्लावर रिक्वायर द साइंक्रोनेंस इन अ पोलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली. तो ये आपको याद रखना है. लाइज क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पोलिनेशंस कैन अकर. यहाँ पे ऑटोगामी में सेल्फ पोलिनेशन होता है. सम प्लांट जैसे कि विल्वोआ, कॉमन पेनिस, ऑक्सिलस एंड कॉमन लिया प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ द फ्लावर. यहाँ पे टू टाइप ऑफ फ्लावर्स बनते हैं जैसे कि क्लेज्मोगैमस एंड क्लिसिडोगैमस फ्लावर. तो क्लेजिडोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ द पेसिस विच एक्सपोज एट एंथर एंड स्टिग्मा, एंड क्लेसिडोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल. तो ये आपको याद रखना है. द क्लिसिडोगैमस फ्लावर जैसे कि फ्लावर आर इनवायरलेबली ऑटोगैमस होते हैं. क्लेसिडोगैमस फ्लावर ऑटोगैमस होते हैं. अस देयर इज अ नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन का कोई भी चांस नहीं होता है. लेडिंग टू ऑन द स्टिग्मा, यहाँ पे स्टिग्मा में लेडिंग्स होती है. एंड क्लिसिडोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्यूरेट सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. नेक्स्ट आता है हमारा जिटेनोगैमी. जिटेनोगैमी में ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो जिटेनोगैमी में ये प्रोसेस होता है. यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग होता है पोलिनेशन एजेंट के लिए. ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. जिटेनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन. ये ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन है. द डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. और नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस. यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या क्या है. बायोटिक वाइंड में होता है एंड वाटर में होता है. बायोटिक एनिमल्स करते हैं. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. Pollination by the vine is more common among the abiotic pollination. Vine pollination are also required. Pollen grain are light and non-sticky. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. Pollination are easily dispersed into vine current. Large often feathery stigma to the easily trapped airborne pollen grain. Vine pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into the inflorescences. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. ये वाइन पोलिनेशन किस में पाया जाता है. क्रोन एंड कॉम्स में पाया जाता है. वाइन पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. तो वाइन पोलिनेशन ग्रासेस में भी होता है. पोलिनेशन बाय द वाटर. पोलिनेशन बाय द वाटर फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है. लिमिटेड अबाउट 13 जेंड्रास में होता है. मोस्टली मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट्स में. यहाँ पे ब्रायोफाइटा एंड पेरिडोफाइटा देयर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ द मेल गेमेट एंड फर्टिलाइजेशंस. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने का है. वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर वेसलिनिया हाइड्रेलिया विच ग्रो इन अ फ्रेश वाटर एंड सेरेवल marine sea grasses such as Justra is not all aquatic plants use water for pollinations. In majority of aquatic plants such as water hygiene and water lily. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. वाटर आर पोलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और वाइन इन अमंग द मोस्ट लैंड प्लांट्स. Water pollinated plants such as sea grasses, female flower remain submerged in water and pollen grain are released inside the water. तो ये पॉइंट्स याद रख लेने का है. Both the vine and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. तो ये पॉइंट्स याद रखना है.
Animals pollinating agents, bee, butterfly, flies, beetles, wasps, and moth, bird, and some bird and hummingbirds and bat are common pollinating agents. Animal, even a large animals such as some of the primata, lemurs, arboreal, tree-dwelling, and rodents, and over even the reptiles, chickgook lizard and garden lizard. Majority of insect pollinated flower are large, colorful fragments and rich nectars. Animal attract to the flower by the color and fragments, and flower pollinated by the flies and beetles in secret fuel order to attract these animals. तो ये पॉइंट्स याद रखना है. जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर, तो ये स्टिकनेस होती है एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर में. टॉलेस्ट फ्लावर अमोर्फोफोलस, ये होता है 6 फीट इन हाइट. सेम पेसिस मोथ एंड प्लांट याका, वेयर बोथ पेसिस एंड मोथ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. तो ये पॉइंट्स याद रख लेने का है. यहाँ से क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है. सीड यहाँ पे नॉन अल्ब्यूमिन सीड एंड अल्ब्यूमिन सीड के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे जो होता है वो अल्ब्यूमिन सीड के बारे में बात करें तो हैव नो रेसिडियल एंडोस्पर्म अस द कंप्लीटली कंज्यूमेड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एग्जांपल पी, ग्राउंडनट. इसमें क्या होता है अल्ब्यूमिन सीड है, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड है ये, पी एंड ग्राउंडनट. अल्ब्यूमिनस सीड के बारे में बात करें तो सीड रिटेन पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म नॉट कम्प्लीटली यूसेड. एग्जाम्पल है वीट, मेज एंड बार्ली एंड केस्टर. एंड सम सीड ब्लैक पेपर, बीट, रिमेन ऑफ द न्यूक्लियस आर ऑल्सो persistence. Embryo may be enter a state of inactivity is called the dormancy. Ovary develop into the wall of fruit is called the pericarp. Fruit may be freshly in a guava, orange and mango. May be dry and groundnut, mustard. तो ये पॉइंट्स याद रख लेना. एप्पल, स्ट्रॉबेरी, cashew, act thalamus also contribute the fruit formation. Such as fruit is called the false fruit. Mostly, however, develop only from the ovary and are called true fruits. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हर साल. अगर आप 24-23 का पेपर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने मिलता है. थैलामस, ये थैलामस है, ये सीड है, ये पॉइंट्स याद रखना है. ये एंडोकार्प है, ये मेजोकार्प है, ये पॉइंट्स याद रखने का है. ये थैलामस है और ये एक्ने है. और यहाँ पे जो क्लोरिजा है, ये रेडिकल है, ये प्लूमल है, ये कोलेप्टाइल है, ये स्कूटेलम है, ये एंडोस्पर्म है, ये पेरिकार्प है. ये 3 डायग्राम है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. अगर आप पिछला पेपर उठा के देख लेना, आपको डाउट होगा तो. फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन सच एस फ्रूट इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना में होता है. यहाँ पे बनाना में हमें सीड नहीं देखने मिलता है, इसीलिए हम सीडलेट्स फ्रूट कहते हैं बनाना को. गाइस, यहाँ पे इस चैप्टर के इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शंस. तो इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है आपका इंट्रोडक्शन वाला, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन जैसे कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड विवापेरस, ये पॉइंट्स याद रखना है. फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, गेमेटोजेनेसिस, ये पॉइंट याद रखना है. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटर ट्रक इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन. यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन, ये पॉइंट्स याद रखना है. Sperm formation continues to even old men, but formation of ovum case in the women around the age of 15 years. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. यहाँ से आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा. यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो पता ही है, लेकिन आपको यहाँ से ये पॉइंट्स याद रखना है कि स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस टू -2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. यहाँ से क्वेश्चन बनता है. और यहाँ पे एक पॉइंट्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मेल्स सेक्स असेसरी डक्ट कौन से है. तो रेट टेस्टिस है, वासा इफ्रेंसिया है, इपिडेडाइमिस है एंड वासा डिफरेंस है. ये पॉइंट्स याद रखना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। इनलार्जमेंट एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन इज कॉल्ड द स्पोरकिन। तो ये याद रखना है। मेल इजैकुलेटरी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग पेरेड ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, पेरेड, बुलबुलेथरल ग्लैंड्स, secretion of this gland constitute the seminal plasma rich in fructose, calcium and certain enzyme। तो ये पॉइंट्स याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे अगर देखोगे आपको तो हर साल ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्वाइक्स, वाजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाटिलिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पेरेट मेम्ब्रेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है फीमेल्स में, और यहाँ पे इच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वाजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल accessory duct। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long, extend from the periphery of each ovary to the uterus। The part of the closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum। The edge of the infundibulum possesses finger-like projection called fimbriae, which help in the collection of the ovum after the ovulation। The infundibulum led to the wider part of the oviduct is called the ampulla। The last part of the oviduct is called the isthmus। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। Uterus is a single and it also called the worm। The shape of the uterus is like the inverted pear। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यूटेरस हैज़ अ 3 लेयर, जैसे कि एक्सटर्नल लेयर होता है पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर होता है मायोमेट्रियम, इनर इरेगुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम्स। यहाँ पे एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोन्स प्यूबिक क्या होता है? क्यूशन फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया माइजोरा क्या होता है? फेसली फ्लोर्ड ऑफ द टिश्यू होता है। लेबिया माइनोरा क्या होता है? पेरेट फ्लोर्ड ऑफ द टिश्यू होता है। अंडर द लेबिया माइजोरा द ओपनिंग द वजाना इज ऑफ्टन कवर्ड बाय द पार्शियली मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। द क्लैटोरिस इज अ फिंगर लाइक and structure such as upper junction of the labia minora above the urethral openings is called the ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाइमन के बारे में क्वेश्चन आता है। हाइमन इज द ऑफ्टन torn during the first intercourse, however it can be also broken by the suddenly fall or jolts and insertion of the unguinal tympanum। Activity participations in the some sport like hareback riding, cycling act in some women, thus hymen persistent even after first coitus। In fact, the presence of absence of hymens is not a reliable indicator of the virginity। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले साल क्वेश्चन आया था। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लूप्स। क्लस्टर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द ओव्यूल। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। Wider part of the mammary ampulla which consists of the lactiferous duct throughout the which milk sucked out। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैं स्टार्ट मार्क किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वेटेज देखोगे हर चैप्टर का, तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बनेगा 101%। मैं जो जितने भी पॉइंट्स बताऊँगा वह ये पॉइंट्स आपने ढंग से मतलब देख लिया ये वीडियो तो आपके कवर हो जाएंगे। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्ट इज इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गेमेट, sperm and ovum। The process is called the gametogenesis। Spermatogenia produce a sperm by the spermatogenesis that begin at the puberty। The spermatogonia sign of spermatogonium present on the inside wall of the seminiferous tubule multiply by the mitotic division and increase in the number। Each spermatogonia is diploid and contains 46 chromosomes। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। Spermatocytes undergo the second mitotic division to the produce 4 equal haploid spermatocytes। The spermatids are the transformed into the spermatozoa sperm by the process is called the spermiogenesis। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। After the spermiogenesis, sperm had become embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubules by the process is called the spermiations। तो ये आपको याद रखना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
A plasma membrane enveloped the whole body of the sperm. The sperm had become contain elongated haploid nucleus, the anterior portion of the which is covered by the cape-like structure acrosomes. The acrosome filled with the enzyme that help in the fertilization of the numerous mitochondria which is produce energy for a movement of tail that is facilitates sperm motility essential for the fertilization. The human male ejaculated about 200 to 300 million sperm during a coitus, which is for normal fertility. At the 60% of the sperm must have normal shape and size, and at least 40% of the must show vigorous motility. ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रख लेना है. Again, very important points. Formation of the mature female gamete is called the oogenesis, which is markedly different from the spermatogenesis. Oogenesis is united during the embryonic development stage when the couples of millions gamete mother cell oogonia. The cells start division and enter into the prophase 1. A mitotic division is called the primary oocyte. Layer of granulasa cell N is called the primary oocyte. Follicle degenerate during the phase from the birth to puberty. Therefore, at the puberty only the 16,000 to 18,000 primary follicles are the left in each ovary. The primary follicle gets surrounded by the more layer of the granulasa cell and nerve theca and are secondary follicles. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. Tertiary follicles further change into the mature follicle or graphene follicles. The secondary oocyte from a nerve membranous called zona pellucida. The graphene follicle now rupture to the release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process is called the ovulation. तो ये आपको याद रखना है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 101%. फीमेल प्राइमेट जैसे कि मोंकी, अपाइल्स एंड ह्यूमन बींग्स में ये साइकिल होती है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड द मेनार्चे. तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में एट द मेनार्चे. इस प्रोसेस को हम मेनार्चे कहते हैं. ये प्रोसेस 28 टू 90 डेज में रिपीटेड होती है. इवन द स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये पॉइंट्स याद रखना है. Again, very important points. The menstrual flow occur at it lasts 3 to 5 days. Menstrual flow result due to the breakdown of endometrial lining of the uterus. तो ये points आपको याद रखना है. Menstrual only occur if the releases ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. ये points आपको याद रखना है. The secretion of gonadotropin LHS episodes increase gradually during the follicular phase and stimulated follicular development as well as the secretion of the androgen and growing follicle. Both the LHS and FSS attain the peak level in the middle of the cycle about 14 days. The maximum level during the middle cycle LHS surge induce the rupture of graphene follicle and thereby the release of the ovum ovulations. Ovulation ovulatory phase followed by the luteal phase during which remain the part of the graphene follicle transport as the corpus luteum. The corpus luteum secrete large amount of progesterone which is the essential for maintenance of the endometrium. Endometrium is necessary for implantation of the fertilization ovum and other events of pregnancy. In human beings, menstrual cycle cases around 15 years on the age. दैट इज द टर्म ऑफ द मेनोपॉज. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. पिछले साल क्वेश्चन आया था इस पॉइंट से. रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्चे एंड मेनोपॉज. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे. यहाँ तो क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन हम आगे बात. ये जो टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से यहाँ से क्वेश्चन आता है. मैं बता देता हूँ कहाँ से आता है क्वेश्चन. प्लेसेंटा से आता है. प्लेसेंटा facilitate supply oxygen and nutrients to the embryo and also removal of the carbon dioxide and excretory wasted material. तो ये याद रखना है आपको. और यहाँ का एक पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जैसे कि इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर द 1 month ऑफ द प्रेगनेंसी embryo heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by the listen the heart sound carefully throughout the stethoscope. By the end of the 2nd month of the pregnancy, fetus develop limp and digit. By the end of the 12th week of the first trimester, most of the major organ system are formed. For example, limb and external genital organs are well developed. First movement of the fetus and appearance of the hair on the
head are usually observed during the fifth month. By the end, about the 24 weeks end of the second trimester, the body is covered with the fine hairs, eyelids separated, and eyelids are formed. By the end of the 9th month of pregnancy, fetus fully ready to delivery. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन आता है पार्चुरेशन इन लैक्टेशन के बारे में. तो यहाँ पे प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं हम, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी काउज एक्सप्लेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ द फोटस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चाइल्ड बर्थ, इज कॉल्ड द पार्चुरेशन पीरियड कहते हैं हम. और कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोकाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं हम. इंड्यूस न्यूरो एंडोकाइन मैकेनिज्म भी होती है इस प्रोसेस में. और फुली डेवलप फोटो एंड प्लेसेंटा which is induce the middle uterine contraction called fetal ejection. This is a trigger relaxation oxytocin, uterine muscle and cause stronger uterine contraction, which is in the term of stimulation further secretion of oxytocin. Production of milk toward the end of the pregnancy by the process is called the lactation. This helps the mother in feeding the newborn. The milk production during the initial few days of lactation is called the colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to the developed resistance for the newborn babies. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है गाइस. मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही मैं आपको बता रहा हूँ. कुछ भी यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ, तो आप मेरे पर विश्वास रखिए. और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसमें. एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है एमिनो सिंथेसिस के बारे में. तो यहाँ पे एमिनो सिंथेसिस सैचुरेशन बैन ऑफ द अमीनो सिंथेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग द मेनेंस ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड. यहाँ पे अगर इन द एमिनो सिंथेसिस सम ऑफ द amniotic fluid of the developing fetus is taken, analysis fetal cells and isolate of the substance. This producer is used to test of the presence of certain genetic disorder such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. तो इस डिसीज के बारे में पढ़ते हैं अमीनो सिंथेसिस के दौरान पता चल सकता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. यहाँ से क्वेश्चन बनता है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 billion to 2000 million in the 19 rocketed to about 6 billion by the 2000 and 7.2 billions in the 2011. A similar trend was observed in India to over the population which was around approximately 315 million at the time of the independence, reached close to a billions mark by the 2000 and crossed 1.2 millions in May 2011. A rapid decline death rate, mortality rate MMR, infant mortality rate IMRs. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. यहाँ से क्वेश्चन बनता है. रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम थ्राउट द कोल बीइंग द डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इट वाज ओनली अकॉर्डिंग टू 2011 Census report, the population growth rate was less than 2%, 20 to 100 years, 1000 years. Okay. The saturated rising of marriageable age of the female 18 years and male 21 years. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना. क्वेश्चन बनते हैं. नेचुरल मेथड यहाँ पे अवॉइडिंग चांस ऑफ द ओवम एंड मीटिंग. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. पीरियडिक ऑब्सेशन में क्या होता है, is one of the such method in which the couples avoid the obsession from the coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना. when ovulation could be the expected, a chance of the fertilization are the very high during this period. It is called the fertilized periods. Therefore, by the abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented. And second है withdrawal and coitus interlude is another method which is the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation. So as to avoid the insemination. Lactational amenorrhea, absence of the menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of the instant lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeding the child, fully chance of the conception are almost nil. यहाँ पे नेक्स्ट है बेरियर मेथड के बारे में. यहाँ पे बेरियर मेथड में क्या होता है, मेथड ऑफ ओवम स्पर्म एंड प्रिवेंट द फ्रॉम द फिजिकली मीटिंग्स विच हेल्प इन द बेरियर सच एज मेथड अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल लाइक कंडोम. द बेरियर मेथड इज द थिन रबर लेटेक्स से बना हुआ होता है. सीट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाना सर्विक्स इन द फीमेल. ये आपको याद रखना है. निरोध ये पॉपुलर ब्रांड है कंडोम्स का फॉर मेल. यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीजेस रिसेंट ईयर ड्यू टू द
Additional benefits such as protection of the user from the STI, contrasting STI and ADS. Both the male and female condoms are distributed can be the self-inserted and thereby giving privacy to user. Diaphragm, cervical cap and valve and barrier method made rubber are inserted into the female reproductive tracts and cover the cervix during the coitus. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज प्रिवेंट द कंसेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्राउट द सर्विक्स. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में. तो नॉन मेडिकेट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कौन कौन है? लिप लूप है और कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस CUT एंड CU7 एंड मल्टीलॉइड 375. हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस प्रोजेस्टेरोन एंड एनालिसिस 20 है. इंक्रीजेस ये करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या करते हैं? इंक्रीजिंग द फेगोसाइटिक स्पर्म विद इन द यूटेरस एंड CU एंड रिलीज द suppress the sperm motility and fertilizing capacity of the sperm. The hormone releasing intrauterine device make the uterus unstable for the implantation and the cervix the hostile of the sperm. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. और यहाँ पे एक पॉइंट आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोसेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन इजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन इज अनदर. यहाँ पीली के बारे में बताया गया है गाइस, पीली आपको याद रखना है. प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन होता है और पीली का oral method by the used female they are used in the from tablet, hence popularly known as pili. Pili have taken daily for the period 21 days to 21 days starting preferably within the first 5 days menstruation cycle after the gap of 7 days during the which menstruation occur. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. यहाँ पे सहेली क्या है? सहेली नेव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के लिए. इस कॉन्टेंट नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन इज वन ऑफ वीक फीलिंग फेव साइड इफेक्ट होता है एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसका. तो ये आपको याद रखना है. यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्टेरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे मेल में जो होता है वासोक्टोमी किया जाता है. यहाँ पे वासा डिफरेंस को कट किया जाता है और टाइट कर देते हैं. और इसके बाद में ट्यूबेक्टोमी का जो केस होता है वो फीमेल में होता है. यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और उसको टाइट कर देते हैं. तो यही प्रोसेस है. ये नेक्स्ट पॉइंट है एमटीपी क्या है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. 45 to 50 million MTP आर प्रोपरेट इन द ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज अकाउंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसेप्शन प्रेगनेंसी इन ईयर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट में लीगलेट एमटीपी 1917 में और सम स्ट्रिक्ट कंडीशन में अपनाई थी. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. तो यहाँ पे एमटीपी कौन से फेज में सेफ होती है? सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइमेस्टर अप टू द 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. अमीनो सिंथेसिस किसके लिए यूज किया गया था? अनदर डेंजरस ट्रेंड मिसयूज अमीनो सिंथेसिस टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड्स. तो ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि अमीनो सिंथेसिस एक यूज के लिए यूज किया गया था, इसलिए इसको बंद किया गया था. तो ये प्रोसेस थी सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए. और यहाँ पे बात करेंगे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में. तो यहाँ पे STI है, VD वर्नल डिसीज है, RTI गोनेरिया सेपेलिस है, जेनेटल हर्पिस है, क्लैमिडाइसिस है, जेनेटल हर्पिस है, ट्रिकाइडोमोनासिस है, हेपेटाइटिस बी है. ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द डिस्क्रेटेड इन्फेक्शंस ऑफ द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू द एडस सम ऑफ द कॉमन STI. तो यहाँ पे इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग of the injection needle, surgical instrument act and which is infected person, transfusion of blood and or the infected mothers of the fetus to accepted the hepatitis B and genital herpes and HIV infection of other diseases are completely curables. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. कौन कौन से डिसीज अर्ली डायग्नोस किए जाते हैं और कौन कौन से डिसीज को हम डायरेक्टली क्योर नहीं कर सकते. अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट डिसीज दिस माइनर एंड इंक्लूड द इचिंग एंड फ्लूइड डिस्चार्ज एंड साइड प्लेन होता है इस डिसीज. ये अगर डिसीज हो जाते हैं इनमें कोई भी डिसीजर, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. और ये डिसीज ज़्यादातर 15 to 24 ईयर के जो लोग होते हैं उनमें ही होते हैं. तो आपको ये याद रखना है. अगर आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज अवॉइड करना है, आपको इससे सफ़र नहीं होना है, तो आपको क्या करना है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू द यूज ऑफ कंडम ड्यूरिंग द कोर्टिस. इन केस ऑफ द डाउट शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड द गेट कंप्लेंट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोसिस विद द इन्फेक्शंस. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनफर्टिलिटी का. इनफर्टिलिटी में आपको क्या क्या पूछा जाता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में.
ART में ART के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IFV, द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज द बॉडी इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियोज ट्रांसफर ET। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स ऑफ ओवा फ्रॉम द वाइफ एंड डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर के पास। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। zygote early embryo up to 8 blastomeres could then the transferred into female fallopian tubes ZIFT zygote intra-fallopian transfer। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। embryo with the more than 8 blastomere into the uterus IUT intrauterine transfer to complete its further development। embryos formed by the in vitro fertilizations fusions of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। Transport of ovum and collected from the donor into female tube GIFT gamete intrafallopian transfer। Another female who cannot produce one provide a suitable environment for the fertilization and further development is another method attempted। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में, अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर फ्रॉम द एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन का प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे कि एयर टेक्निक से बनाए बच्चे को पैदा करते हैं, जैसे कि सेमन कलेक्ट आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्थी डोनर से आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूशन आइदर इनटू द वजाइना इनटू द यूरेटस। तो ये एयर टेक्निक से इंट्रा IUI के बारे में बात करें तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गाइस। हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम, जेनेटिक्स की ओर बढ़ेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ से आपको ये पूछा जाता है कि मेंडल्स ने क्या क्या काम किया था, जैसे कि गर्गे मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी फॉर 7 ईयर 1856 to 1863। तो ये डेट आपको याद रखना है। The first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology, his experiment had a large sampling size which gave a greater credibility to the data that he collected। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कैरेक्टर्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट के बारे में। तो यहाँ पे सीड शेप जो होता है डोमिनेंट होता है राउंड एंड रिसेसिव होता है रिंकलेट, सीड कलर होता है येलो डोमिनेंट, ग्रीन कलर होता है और रिसेसिव ग्रीन होता है। पोर्ट कलर के बाद फ्लावर कलर वायलेट होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाइट होता है। पोर्ट शेप कैसा होता है डोमिनेंट फूल होता है एंड रिसेसिव कॉन्ट्रैक्टिन होता है। पोर्ट कलर कैसा होता है ग्रीन होता है डोमिनेंट और येलो होता है रिसेसिव। एक्साइल ये डोमिनेंट है और रिसेसिव टर्मिनल होता है। तो ये आपको याद रखना है। और स्टेम का जो हाइट होता है टाल होता है डोमिनेंट और रिसेसिव ड्रॉप्ड होता है। तो 7 पेयर ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड इन द पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। Mendel conducted such as artificial pollination, cross pollination experiment using the several true breeding lines। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और यहाँ पे मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। यहाँ पे फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फिलहाल वन जनरेशन, फिलहाल वन प्रोजेनी और F1। मेंडल ऑब्जर्वेड दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वेयर टॉल लाइक वन पेरेंट्स नॉन वेयर ड्राफ्ट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट में क्या है मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलहाल 2 जनरेशन। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। द 1/4 ऑफ द F2 प्लांट वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टॉल। तो ये पॉइंट्स भी याद रख लेना है। और यहाँ पे एक प्रोसेस है जैसे कि रिमूवल ऑफ द एंथर इज कॉल्ड द इमास्कुलेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द पोलिनेशन। तो ये प्रोसेस भी याद रख लेने का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है क्योंकि यही से क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। बाकी तो ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसे चीज़ें हैं वो पढ़ने लायक भी नहीं है, जो कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से। यहाँ पे पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ना है आपको। The hybrid contain allele which express constrating trait plant heterozygous। F1 and F2 plant can be understood from the diagram called Punnett square। ये इसको by the British genetics रेजिनाल्ड सी पुनेट ने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था।
पुनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी मेल एंड ड्रॉप स्मॉल टी फीमेल प्लांट्स। तो ये याद रखना है। पुनेट स्क्वायर यूज्ड टू द अंडरस्टैंड अ टाइपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय द मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्रॉप प्लांट्स। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। के बारे में कुछ बताया है। पुनेट स्क्वायर इट इज इजिली सीन that 1/4 of the random fertilization led to the capital T and 1/2 led to capital T and small t, 1/4 of the F1 have a genotype capital T and small t। तो ये पॉइंट्स आपको याद रख लेने का है। यहाँ पे मेंडल के 2 इम्पोर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर ऑकर इन अ पेयर्स। Third, in a dissimilar pair of factor, one members of the pair of dominant other recessive. Law of segregation क्या कहता है? Allele do not show any blending and both that characters are recovered as such in F2 generation. Without one of these not seen that F1 stage। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे आपको ये याद रखना है सिर्फ इतना। द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डार्क फ्लावर सेनाड्रोकन एंड एंटेरिनियम सेस्पी गुड एग्जाम्पल ऑफ टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर कैपिटल आर ट्रूस एंड वाइट फ्लावर प्लांट स्मॉलर। ये पॉइंट्स आपको याद रख लेने का है। यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट सेनाड्रोकन वेयर द वन अलेल इन द इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अलेल्स। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। को डोमिनेंट के बारे में पढ़े तो को डोमिनेंट F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ द पेरेंट्स। गुड एग्जांपल ऑफ is a different type of red blood cell determination of the ABO blood grouping in human beings। तो ये कोडोमिनेंस ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है। गुड एग्जांपल है कोडोमिनेंट का। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में आपको ये याद रखना है कि मेंडल सेल्फ हाइब्रिड F1 plant has found that 3/4 of the F2 plant had yellow seed, 1/4 of the had green. Yellow and green color segregated in a 3.1 ratio. Rounded and wrinkled seed shape also segregated in the 3.1 ratio। तो ये पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क on a inheritance of the characters in the 1865, but for several reasons it is remained unrecognized till 19th century। फर्स्टली यहाँ पे कुछ रूल्स है, जैसे कि फर्स्ट रूल है communication was not easy at the is now and is the in the those day his work could not widely published। and second rule है, secondly his concept of genes for factor the Mendel word stable discrete unit that is controlled expression and trade the pair of alleles which did not blend and with the each other was not accepted। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। and thirdly Mendel is approach using the mathematics to explain biological phenomena was totally new unacceptable to many of the biologists of his time। और finally the Mendel work suggested that factor genes were discrete unit। He could not provide any physical proof for the extension of factor or say that were made in 19th century में 3 साइंटिस्ट जैसे कि डी वरीज, कोरोनास एंड वन टेक्स मार्क्स इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल रिजल्ट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। Chromosome colored body they were visualized by the standing by the 1902 a chromosome movement during the meiosis had been worked out Walter Sutton and Theodore Boveri and noted that behavior of the chromosome was parallel to the behavior of gene and used chromosome movement to explain Mendel laws। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है Sutton and Boveri argued that the pairing of the separation of the pair of the chromosome। ये पॉइंट आपको याद रखना है। led to the segregation of pair of the factor they carried out। Sutton united knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle is called the chromosomal theory of inheritance। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was by the Thomas Hunter Morgan and his colleagues led to the discovery the basis of the variation sexual reproduction produced। Morgan worked out with the tiny fruit fly Drosophila melanogaster। इसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है वो होता है 2 वीक्स का, और यहाँ पे सिंगल मीटिंग में ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। इस केस में मेल जो होता है वो
स्मॉल साइज होता है और फीमेल जो होता है वो लार्ज साइज होता है। ये याद रखना है डिफरेंस आपको। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में मॉर्गन कैरियड आउट द सेरेब्रल डिहाइब्रिड क्रॉस द डोर्सोपिलिया टू स्टडी द जीन्स दैट वेयर सेक्स लिंकेज द क्रॉस वेयर सिमिलर टू द D hybrid cross carried out by the Mendel in a pea plants. For example, Morgan hybrid has yellow bodies, white eyes, female to the brown bodies, red-eyed male, and interacted their F1 progeny. F2 ratio derived very significantly from the 9.3 to 331 ratio. ये points आपको याद रखना है भाई। The genes were located X chromosome, तो ये भी याद रखना है मॉर्गन के इस स्टडीज़ में। और 2 जीन्स कोडेड थॉमस लिंकेज, तो ये भी याद रखना है। वाइट येलो वेयर टाइनी लिंकेड tightly linked with the and showed only 1.3% of the recombination, while white and miniature wings showed 37.2% of recombination। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और इसको किसने किया था? ही स्टडीड अल्फ्रेड सर्वेंट यूज्ड बाय फ्रीक्वेंटली रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑफ वन सेम क्रोमोसोम अस मेजर डिस्टिंग बिटवीन द जीन्स एंड निपेट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रख लेने का है। अगेंस्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के इसमें क्या पढ़ते हैं हम? फ्लावर कलर विच आर द आइदर पर्पल और वाइट, ये पढ़ते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल us to distinct alternative but whole range is of possible height, ये पढ़ते हैं हम। और 3 और मेजर जीन्स एंड आर दोज कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड, ये भी पढ़ते हैं हम। ह्यूमन स्किन कलर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक ट्रेड का। यहाँ पे हम 3 प्रकार के कलर पढ़ते हैं ह्यूमन के। कैपिटल ABC क्या दर्शाता है? डार्क कलर बताता है ह्यूमन स्किन का, डार्क कलर वाइट होता है। और ABC कैपिटल ABC रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर। और यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में जो होता है ABC वो लाइट स्किन कलर दर्शाता है। और डोमिनेंट अलेल ABC कैपिटल ABC क्या दर्शाता है? डार्केस्ट स्किन कलर दर्शाता है। और ये स्मॉल कैपिटल ABC क्या दर्शाता है? लाइटेस्ट स्किन कलर। पीलोट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। पीलोट्रोपी different phenotypic an example of this disease like phenylketonuria which occur human. Disease is caused by the mutation in the genes that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase, single gene mutation, and phenotypic expression characteristic by the mental retardation and reduction हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैकिंग ने 1891 में कुल बी द स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल द स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फेव इंसेक्ट के बारे में स्टडी की थी। यहाँ पे 50% फॉर्म रिसीवेड दिस स्ट्रक्चर आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेशन, 50% फॉर्म सेंट डिड नॉट रिसीव इट। हैकिंग गेव द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्स बॉडी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, बट कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंट, ये पॉइंट्स भी याद रख लेने का है। यहाँ पे कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्सोटाइप होता है, ऑल एग बेयर द एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ पे ग्रासस पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम वेयर द फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मेमल्स मेन XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय द क्रोमोसोमल डिफरेंस बोथ इन ह्यूमन एंड द डोर्सोपिलिया, द फीमेल हैज अ पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम homogenetic and the male XY heterogametic compositions. In a many bird, female has a pair of dissimilar chromosome ZW and male two similar ZZ chromosome. तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है। डोर्सोपिलिया मेल हैव 1 X क्रोमोसोम्स, 1 X 1 Y क्रोमोसोम। फीमेल में पेयर ऑफ X क्रोमोसोम बेसाइड ऑटोसोम with X chromosome some which is Y chromosome is called the heterogamy. Example bird and different mechanisms. Chromosomes are produced by the female heterogamy in order to have a distinct with the mechanism of sex determination described earlier. 2 different sex chromosome of female bird has been designed to the ZW chromosomes. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। फीमेल हैव अ Z और W क्रोमोसोम वेयर मेल हैव अ पेयर ऑफ
जेड क्रोमोसोम बेसाइड द ऑटोसोम। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन होनीबी के बारे में पढ़ेंगे। होनीबी इज द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक डेवलप फीमेल क्वीन वर्कर एंड फीमेल एंड वर्कर अनफर्टाइल egg develop as male drawn by the means of parthenogenesis. Female are diploid having the 32 chromosome and male are haploid having the 60 chromosome is called the haploid diploid sex determination system. यहाँ पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है। म्यूटेशन के बारे में डीएनए सीक्वेंस चेंज इन द जीनोटाइप एंड फेनोटाइप इज टर्म एज द लेड टू द वेरिएशन इन द डीएनए। ये आपको याद रखना है। क्रोमोसोमल अबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन द कैंसर सेल। द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर डीएनए दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया डिलीशन इन द इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ द डीएनए। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए, और ये मीटिंग के लिए, और मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव एंड कॉन्सेक्टिव मीटिंग के लिए, ये पेरेंट अबाउट द चिल्ड्रन बिलो एंड इन ऑर्डर गॉट द लेफ्ट राइट। ये याद रखना है। पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिसीज, याद रखना है। ये 5 अनएक्सपेक्टेड ऑफरिंग के लिए है। तो ये सिंबल्स आपको याद रखना है। और हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस द्वारा। बेस्ड ऑन द हेरिडिटी ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इन फैमिलीज। हम यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द पार्टिकुलर ट्रेड प्रोवाइड an alternative such as analysis trade in several generation of the family is called the pedigree analysis। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम मेंडेलाइन डिसऑर्डर के बारे में। तो मेंडेलाइन डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? मेंडेलाइन डिसऑर्डर होते हैं मेंडेलाइन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलाइन डिसऑर्डर मेनी ऑफ द डिटर्मिनेशन अल्टरनेशन और म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन्स ट्रांसमिटेड टू द ऑफरिंग ऑफ द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड। यहाँ पे मेंडेलाइन डिसऑर्डर कौन कौन से? हेमोफीलिया है, साइटिक फाइबर है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फेनाइलकेटोनुरिया है एंड थैलेसीमिया है। और मेंडेलाइन डिसऑर्डर कैन बी द डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। और यहाँ पे हेमोफीलिया इज एक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेड सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये माइटोनिक डिस्ट्रोफी के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड ये। और नेक्स्ट जो है आपका सिकल सेल एनीमिया के लिए ये रिप्रेजेंट करता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है। तो ये आपको याद रखना है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉन्स आइज रिजल्टिंग इन द फेलियर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। यहाँ पे 8% मेल में और ओनली 0.4% फीमेल में हमें यहाँ देखने मिलता है। अगर जीन्स हैज़ 50% चांस ऑफ द बिगिनिंग कलर ब्लाइंडनेस एंड मदर इज द नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज जीन इज रिसेसिव। तो ये आपको याद रखना है। इन दिस दैट इज इफेक्ट सपोर्टेड बाय द मेटिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन्स और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंडनेस अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंडनेस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। हीमोफीलिया का केस देखेंगे। हीमोफीलिया सेक्स लिंकेज डिसऑर्डर है। अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है। सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्कुटा प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड अफेक्ट। तो यही आपको याद रखना है। अफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट विल रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में भी ट्रांसमिट द डिसीज टू द सन। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंकेज रिसेसिव ट्रेड है। यहाँ पे ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफरिंग्स में ट्रांसमिट होता है। बोथ द पेरेंट्स आर द कैरियर फॉर द जीन्स और हेट्रोजाइगस। द डिसीज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर allele HBA HBHS out of these 3 possible genotype only homozygous individual HBS and HBS show the disease phenotype and heterozygous HBA HBHS individual appear apparently unaffected but they are carrier for of the disease. 50% possibility of the transmission of the mutual genes progeny. Those exhibit sickle cell trait and the defect caused by the substitution of glutamic acid by the valine. The 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecules. तो ये आपको याद रखना है। Substitution amino acid and globin protein result due to the single base pair substitution 6 codon of the beta globin genes from the GA
GUG में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। म्यूचुअल हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडरगो लो ऑक्सीजन टेंशन काउसिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी बाय कॉन्केव डिस्क इलोंगेटेड सिक्वल से लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट है फेनाइल कैटेनूरिया के बारे में पढ़ेंगे। फेनाइल कैटेनूरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है, लेक ऑफ एंजाइम इट दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड फेनाइल इनटू द टायरोसाइन। फेनाइल आयन इज अकुमुलेटेड कन्वर्टेड फेनाइल पायरुविक एसिड। ब्रेन रिजल्ट मेंटल रिटार्डेशन, पोर ऑब्जर्वेशन बाय द किडनी, ये भी आपको याद रखना है। थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑटोसोम लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोम लिंकेज रिसेसिव ट्रेड है, डिसीज है। Transmitted from the parent to the offspring when both the parents are the unaffected carrier for the genes or heterozygous globin chain alpha and beta chains. Hemophilia molecule is affected. Alpha thalassemia production of the alpha globin chain is the affected, while beta thalassemia production of the beta globin chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by the two closely linked genes HBA1 and HBA2. ये points आपको याद रखना है। On chromosome number 16 each parents observed mutation relation or more 4 genes और बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पे सेक्स एक्सेस होते हैं ऑबनॉर्मल एंड अरेंजमेंट ऑफ द वन और मोर क्रोमोसोम्स and gain or loss of chromosome called aneuploidy. For example, Down syndrome, gain of extra copy of chromosome 21. Turner syndrome, यहाँ पे loss of X chromosome and failure of cytokinesis after the telophase of cell division. Increase in the whole set of chromosome in an organism and this phenomena is known as polyploidy of the plant. ये points आपको याद रखना है। लेक ऑफ वन एनी और पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्राइसोमी और मोनोसोमी। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं 21 ट्राइसोमी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसको लंदन डाउन सिंड्रोम लंदन डाउन में 1866 में ऑब्जर्व किया था, डिस्क्राइब किया था। अफेक्टेड इंडिविजुअल सोच चेचुअर विद अ स्मॉल राउंड हेड, फ्यूडेड टंग्स एंड पार्शियली ओपन माउथ रह जाता है। प्लाम ब्रोड होता है। यहाँ पे फिजिकल फाइजोमेटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड इस टाइप का ये केस बनता है। काइल-फ्लेंटर सिंड्रोम के बारे में बात करें तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। कैरोटाइप 47XXY एंड मास्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है, फीमाइन डेवलपमेंट हो जाता है। और यहाँ पे ब्रेस्ट एंड गायनेस्थीमिया आल्सो एक्सप्रेटेड सच एज इंडिविजुअल आर स्टेराइल। यहाँ पे हम बात करें टर्नर सिंड्रोम के बारे में तो यहाँ पे सच एज डिसऑर्डर इज काउज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम 45 विद द एक्सो and such as female sterile as ovary rudimentary baside. Other feature including the lack of other secondary sexual characters. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। तो इस चैप्टर से द DNA से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियाफेज नॉन एज द 5 × 5 174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड। Bacteriophage lambda has 48,502 base pair. Escherichia coli has a 4.6 × 10⁶ base pair. Haploid content of human DNA is 3.3 × 10⁹ base pair. ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है DNA an acidic substance present in the nucleus was first identified the Friedrich Messer in 1869. He is named as nucleon. Elucidation of the structure of DNA remained elusive for a very long period of the time. It was only in 1953 James Watson and Frederick Cricks, based on the X-ray differentiation data produced by the machine Wilkinson, Rosalding and Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for a structure of DNA. One of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. This proposition was also based on the observation of Irving Chargaff dates for the double stranded DNA. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, Franz Crick proposed a central dogma in a molecular biology which stated that genetic information flow from DNA, RNA to proteins. तो ये आपको याद रखना है। Replication, DNA, transcription, mRNA, translation, proteins, ये central dogma है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। In some virus, the flow of information in such direction that is the from RNA to DNA. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। Packaging of the DNA helix, two consecutive base pair,
as 0.34 nm to 0.34 into 10⁹ m. लेंथ ऑफ द DNA डबल हेलिक्स इज टाइपिकल मेमालियन सेल। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर विथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव बेस पेयर दैट 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इट्स कम अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स DNA का होता है। लेंथ ऑफ इज जनरेट देन अ टाइपिकल न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली 10⁶ मीटर। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखना है। ये आपका हिस्टोन मोलिक्यूल्स, हिस्टोन मोलिक्यूल्स में ये आपका DNA है, ये आपका हिस्टोन 1 है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टोमर है। कोर ऑफ हिस्टोन मोलिक्यूल्स के बारे में है यहाँ पे। इन प्रोकैरियोटिक्स सच एज ई कोइल throughout the not have a defined nucleus, DNA is not caseated throughout the cell, DNA is begin negatively charged held with some protein that have a positive charge। ये पॉइंट्स आपको प्रोकैरियोटिक्स के लिए याद रखना है। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक में पॉजिटिव चार्जेस बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन और हिस्टोन आर रिच in the basic amino acid lysine and arginine. Histone are organized to form a unit 8 molecule called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form structure called nucleosome. Typical nucleosome contain 200 base pair of helix, DNA helix, repeating units called chromatin. The thread-like tendon colored body seen in the nucleus. न्यूक्लियोसम इन द क्रोमेटिन आर सीन अस बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। द बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमेटिन इज पैकेट टू फ्रॉम क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कोलेड एंड कंडेंसेस एट द मेटाफेज स्टेज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन आर लूजली पैकेट एंड स्टेनेट लाइट आर रेफर्ड टू एज यूक्रोमेटिन। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और यहाँ पे मोर डेंसली पैकेट डार्क आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन सेट टू बी एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। यहाँ पे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय द मिस्टर एंड प्रोपोजिंग फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय द मेंडल वेयर ऑलमोस्ट सेम टाइम, बट DNA एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल लुक डिस्कवर द टुक लॉन्ग डिस्कवर्ड इट एंड बाय द प्रूवन बाय 1926 Wise determination mechanism genetic inheritance and reach the molecular level previous discovery by the Gerge Mendel and Walter Sutton and Thomas Hunt Morgan। तो ये पॉइंट्स तो आपको याद ही रखना है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सीरियस एक्सपेरिमेंट विद द टेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरियम, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया बैक्टीरिया न्यूमोनिया टेप्टोकोकस विस्टन अ मीरोलोकस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। H10 bacteria have a mucous polysaccharide code. H10 does not. Mice infected with the H10 virulent died from pneumonia infection, but mice with H10 do not develop pneumonia। यहाँ पे H10 इंजेक्शन इंटू माइस डाइड हो जाता है। H10 इंजेक्टेड करते हैं इंटू माइस लाइव रहता है। तो ये हिट किलेड H10 बैक्टीरिया इंजेक्टेड इंटू माइस डिड नॉट किल देम। यहाँ पे H10 हिट किलेड और इंजेक्टेड इंटू माइस लाइव रहता है। और H10 किलेट हिट किलर करते हैं और प्लस H10 लाइव इंजेक्टेड इनटू माइस डाइड हो जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे पीरियड ऑफ द वर्क ऑसवाल्ड एवरी कॉलोनाइज M.C. एलोड एंड मैकेलन M.C. क्राइटरी 1933 to 44। यहाँ पे दिस जेनेटिक मटेरियल वाज थ्राउट बाय द बेटा बी प्रोटीन्स। The Vogt determination biochemical nature transforming principle in a Griffiths experiment. They purify biochemical protein DNA RNA, discovered protein distinction enzyme, protease, RNA digestion enzyme RNase। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल को किसने डिस्कवर किया था? यूनिक्यूअल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट अल्फ्रेड हर्शी एंड मैसाचुसेट्स इन केस 1952 में। यहाँ पे आपको ये प्रोसेस आपको याद रखना है बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन की, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है, यहाँ पे सेंट्रीफिकेशन हो रहा है। ये आपको वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक RNA वर्ड, यहाँ से आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। रिप्लिकेशन का यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर DNA वास्टन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रोपोज्ड अ स्कीम फॉर रिप्लिकेशन DNA।
A possible coping mechanism for a genetic material Waston and Crick 1953 ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. Each DNA molecule present in one newly synthesized strain is called the semi conservative DNA replication. ये आपको याद रखना है. The experimental proof DNA replication semi conservative. It was shown first in the Escherichia coli, subsequently in higher organisms such as plant and animal cells. Matthew Melson and Franklin Salz performed the following experiment in 1958 में. The E. coil has medium content 15N NH4Cl. 15N is a heavy isotope of nitrogen, only nitrogen source for many generation. 15N was not incorporated into the newly synthesized DNA. DNA centrifugation in calcium chloride CaCl. 15N is not a radioactive isotope. Separation from the 14N only based on the densities. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. थर्ड, मीडियम विद नॉर्मल 14NH4Cl सेल मल्टीप्लाइड. तो ये आपको याद रखना है. सेपरेटेड द इंडिपेंडेंटली ऑन द CaCl ग्रेडियंट. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रेडिएक्टिव थाइमिडाइन टू द डिटेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ newly synthesized DNA in the chromosome was performed on the Weiss Faber-Benz Tylers and colleagues in 1958. The experiment provided that DNA is a chromosome. DNA in a chromosome also replicated semi-convertatively. ये आपको याद रखना है. मशीनरी एंड एंजाइम के बारे में बात करेंगे. एंजाइम इज रेफर टू DNA डिपेंड DNA पॉलीमरेज. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. E. coil has only 4.6 into 10⁹ base pair compared to human who diploid content 4.6 into 6.6 into 10⁹ base pair. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. Completed the replication within 18 minutes. तो ये आपको याद रखना है. Polymerization is approximately 2000 base pair per second. यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है. DNA depend DNA polymerize many of additional enzyme required to complete the process replications with the high degree of accuracy. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. The replication occur within the small opening of the DNA helix referred to as replication probe. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. DNA depends DNA polymerize catalytic polymerization only in one direction. That is a 5 to 3 direction. Or template with the polarity 3 to 5. The replication is continuous. Polarity 5 to 3 and discontinuous fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. There is a definite regions of E. coil DNA where the replication organized such as reconization are the term of the origin of replication. During the recombinant DNA producer require vector. Vector provide the origin of replication. In eukaryotic replication of the DNA take place as phase. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. DNA replication result in the polypolarity of chromosomal anomaly. तो ये आपको याद रखना है. ये continuous synthesis हो रहा है. ये template DNA parental strand. ये discontinuous synthesis हो रहा है. ये newly synthesis strand है. ये replication frog है. Transcription copying the genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as the transcription. कुछ ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट्स है जैसे कि A promoter, B structural genes, ये थर्ड वाला टर्मिनल. Since two strands have a opposite polarity at the DNA depends RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction 5 to 3 and strand has the polarity 3 to 5 act as the template in also referred to templated strand. Polarity 5 to 3 and sequence same RNA except thymidine in place uracil does not code for anything is referred to as coding strand. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ से क्वेश्चन आता है. प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स. यहाँ पे प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 एंड ऑफ स्ट्रेम एंड DNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर RNA polymerase. टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 एंड डाउन स्टेम. ये आपको याद रखना है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोड फॉर जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ये पॉइंट आपको याद रखना है. द DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर द tRNA or rRNA molecules also defined as genes. Cistrons, a segment of DNA coding for a polypeptide. The structural genes in the transcription unit could be said to be monocystonic, mostly eukaryotic, or polycystonic, mostly bacteria prokaryotics. The coding sequence or expressed sequence defined as exons.
mature or processed RNA, the exons are interpreted by the introns. Interwinding sequence do not appear in a mature or processed RNA. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. Again, very important topic, type of RNA, the process transcription, mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, rRNA, ribosomal RNA. All the three RNA are needed to synthesize a protein in a cell. The mRNA provide a templated, tRNA bring amino acid, and RNA play a structural and catalytic role during the translation. There is a single DNA depends on the RNA polymerase. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. RNA polymerase bind to the promoter led inhibition of the transcription inhibition. ये आपको याद रखना है. ये तीन प्रोसेस आपको याद रखना है. इनाइटेशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया का. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. द RNA polymerase 1 transcribed rRNAs 28S and 18SH and 5.8S, where RNA polymerase 3 responsible for transcription tRNA, 5sRNA and snRNA, small nuclear RNA. The RNA polymerase 2 transcribe pairs of mRNA, the heterogeneous nuclear RNAs. नेक्स्ट फेज है. सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट primarily transcript contain both the exon and intron are non-functional. It is the substrate process is called the clipping. Introns are removed, or exons are joined. hnRNA undergo additional process called the capping and telling is capping and the unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to that 5 end of hnRNA. In a telling, adenylate residues 200 to 300 are added 3 end of the templated. Sleeping representation the dominant RNA world, RNA and RNA depends process. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे. द कोडन इज ट्रिपलेट 61 कोड फॉर अमाइनो एसिड, 3 कोडन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, hence they function as stop codon. Second है some amino acid are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. Third है the codon is a read in mRNA contiguous fission, there are no functions. Fourth है the codon is nearly universal, for example from bacteria to humans, and would code for phenylanions. ये points आपको याद रखना है. Fourth है AUG has dual function, it code for methionine, met and also initiator codons. ये आपको याद रखना है. 5 UUA, UAG, UGA stop एंड टर्मिनेटर कोडन. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना. यहाँ पे अगेंस्ट हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं. द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज द कैटालाइटिस 23S rRNA इन बैक्टीरिया इन द एंजाइम राइबोजाइम और फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. स्टार्ट कोडन AUG, स्टॉप कोडन कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड. स्टार्ट कोडन AUG, स्टॉप कोडन पॉलीपेप्टाइड. यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग इक्वेशन पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है. mRNA ऑल्सो हैज अ some additional sequence not translated and referred to as untranslated region UTRS. UTRS are present both the end 5 end before the start codon and 3 and after the stop codon. तो ये points आपको याद रखना है. Ribosome bind to the mRNA, start codon AUG only by the initiator tRNA. Operate codon mRNA by the forming complementary base pair tRNA anticodons. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन. यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेस लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लिपिंग, ट्रांसपोर्ट mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन लेवल, ये पढ़ना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द लेक ऑफ ऑपरेन. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. द इल्यूसिडेशन ऑफ द लेक ऑपरेन वाज ऑल्सो रिजल्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेटिक फ्रांसिस जेपको एंड बायोकेमिस्ट जेप मोड, where first elucidation transcriptionally regulated system. Lake operin lake refer to the lactose polycystonic structural genes regulated by the common chromatin regulatory genes. To name few such as example, lake operin, trap operin, ora operin, his operin, oval operin. Lake operin is consist of one regulatory genes, gene I, the I genes. यहाँ पे 3 ऐसे स्ट्रक्चर है ZY and A. And I gene code for the repressor of lake operin, Z gene code for beta galactosides.
B गियर responsible for the hydrolysis of B glycoside. Y gene code for the primerase increase the permeability of beta glycosides. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. A gene encoded transacylated. lack of ऑपरेंट रिक्वायर फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. ये पॉइंट्स आपको याद रखना. तो गाइस इस चैप्टर के इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और अगर ये भी आपको पढ़ लेना है. यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है. आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग प्रोटीन सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट इनटू सिंथेसिस, मेम्ब्रेन ऑफ सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन्स. ये आपको पढ़ लेना है. हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबलेट वीएनटीआर प्रोब्स, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रैगमेंट बाय द ऑटो रेडियोग्राफी और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो गाइस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ. नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम. इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ये जो पॉइंट्स है आपका टॉपिक है व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. तो यहाँ पे एविडेंस क्या क्या थे वो पूछे गए हैं. यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि फॉसिल आर रिमेन हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फ्रॉम द फाउंड इन रॉक फ्रॉम द सेडिमेंटेशन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स. तो ये यहाँ से पूछा जाता है. इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज ऑल्सो प्रोपोज्ड बाय द अर्नस्ट हैक्ले. ये आपको याद रखना है. सर्टन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सच ऑल वर्टिब्रेटा आर absent in adult. ये सर्टन एम्ब्रियोनिक डेवलप स्टेज ऑल वर्टिब्रेटा दैट आर absent in adult. ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल इम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेटा इंक्लूडिंग द ह्यूमन डेवलप रो ऑफ वेस्टिंजियल गिल स्लाइड. ये आपको याद रखना है. प्रपोजल वाज डिस्प्रोवेट केयरफुल स्टडिंग परफॉर्मेड बाय द चार्ल्स ऑन वॉर्म बेयर्स. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. डाइवर्जन इवोल्यूशन एंड कन्वर्जन इवोल्यूशन. तो यहाँ पे सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑल ऑफ देम हैव अ ह्यूमरस, रेडियस, अनला, कार्पल, मेटाकार्पल एंड phalanges and four limb. Hence animal same structure develop along the different direction, different need. Divergent evolution. Homology indicate common ancestry. Example है vertebrata, heart and brain. And plants also thorns and tendrils of the bound ganglia and cucurbita represent homology. And exactly opposite analogous organs like wing of butterfly, birds look like and they do not anatomical similar structure. इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन इवोल्यूशन. डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन. एनालॉगी आर द आइज ऑफ ऑक्टोपस, मेमल, फिलिपर, पेंगुइन एंड डॉल्फिन. यहाँ पे हमें एनालॉगस स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं. एग्जैक्टली स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो एंड स्टेम मॉडिफिकेशन में हमें क्या देखने मिलता है? कन्वर्जन इवोल्यूशन यानी कि एनालॉगस ऑर्गन दिखने मिलते हैं, एनालॉगी देखने मिलता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेचुरल सिलेक्शन के बारे में. नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम द इंग्लैंड कलेक्शन ऑफ द मॉथ एंड made in 18th-15th century. Before industrialization were more white winged moth on the tree than dark winged. Were more white winged moth on the tree than dark winged. But after industrialization in 1920, were more dark winged moth in same area. During the post-industrialization period, tree trunk become dark due to industrial smoke and snot. Under this condition, white-winged moth did not survive due to the predators. Dark-winged or melanized moths survived. Before industrialization set in, thick growth of almost white colored lichens covered the tree. In the dead background, the white-winged moth survived, but the dark-colored moth were picked out by the predators. यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज द एडेप्टिव रेडिएशन. ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू द गैलापेगस आइसलैंड. Amazing diversity of creatures of particular insect, small black birds, later called Darwin finches. Amazing his realized that there were many variety of finches in the same islands. Original seed-eating features may be other with the altered back arrows, enabling them become insectivorous and vegetarians fitness. Adaptive radiation, Darwin finches, another example of Australian marsupials. ये है आपका मार्supial रेडिएशन. तो यहाँ पे आपको टास्मिन वॉप, टाइगर, कैट, बेंडेंट, एंटेक्टर, मार्supial रेट वगैरह यहाँ पे आपको वोम्बाट, बंडकोइट, कोकला, मार्supial मोल, सुगर ग्लिडर्स, ये सारे आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं मार्supial रेडिएशन.
और यहाँ पे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेलुलर फ्रॉम लाइफ ऑपरेट ऑन द अर्थ। ये पॉइंट्स आता है, तो ये आपको याद। सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म बिकम अ मल्टी सेलुलर लाइफ फ्रॉम बाय द time of the 500 million ago, invertebrates were formed and active jawless fish probably evolved around 315 million year ago. Seaweed and fave plant existing probably around 320 million year ago. Fish with the short and strong fins could move on the land and go back to the water. This was about 315 million year ago. In the 1938, fish Calcutta, South Africa happened to go calcicans where was thought be existing. This animal called lobifin evolved into the first amphibians that live on the both the land and water. In next 200 million year ago or so, reptile of different shape and size dominated Earth. Reptile went back into water to evolve into the fish like reptiles probably 200 million year ago. Example, Ithosaurus. Tyrannosaurus rex about 20 feet in height. Former digger-like teeth about 65 million year ago. The dinosaurs certainly disappeared from the earth. तो ये पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखना है. द फर्स्ट मेमल वेयर लाइक श्रेव, their fossils are small sized. Mammal were viviparous and protected their unborn young inside the mother bodies. Mammals were more intelligent in the sensing and avoiding danger and late. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. Due to the conditional drift, South America joined North America. This animal were originated by the North American fauna. Mammal live wholly in water. Whales, dolphin, sea and cows and are some example of. यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है. ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन अबाउट 15 million ago, primate called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. Reptile Ramapithecus was more man-like, while the Dryopithecus was more ape-like. Five fossils of man-like bone have been discovered in Ethiopia and Tanzania. The hominin feature landing to the belief the about 3 to 4 million years ago. Man-like primata walked in the eastern Africa. They were properly not taller than 4 feet above, but walked upright. Australopithecus properly lived in the East African grassland. First human-like being the hominin and was called Homo habilis. The brain capacity were between 615 to 800 cc. They properly did not eat meat. Fossil discovered in Java in 1891 relevant the next stage. Homo erectus about 1.5 million years ago. Homo erectus had a large brain around 900 cc. Homo erectus properly ate meat. Netherlands man with the brain size of 1400 cc live in the near East Central Asia between 1 lakh to 14,000 years back ago. They used hidden protect their body, buryset and dead. Homo sapien arose in Africa and moved across the continent and developed into the distinct race during the Ice Age between 75,000 to 1000 years ago. Modern Homo sapiens prehistoric cave art developed about the 18,000 years ago. One such as cave painting by the prehistoric humans can be seen Bhimkuta rock shelter in Rasians district of Madhya Pradesh. Agriculture came around 10,000 years back and human settlement started. तो ये आपको याद रखना है सब पॉइंट. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है मैं बता देता हूँ. यहाँ से कॉमन डिसीज इन ह्यूमन्स. तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. सैल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होता है, फीवर हो जाता है इन ह्यूमन बींग्स में. पैथोजन जनरली इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू आउट द
फूड एंड वाटर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पे हाई फीवर हो जाता है जैसे कि 39 डिग्री टू 14 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस एंड स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेज होता है, लॉस एपेटाइटिस हो जाता है, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स दिस डिसीज। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ हो जाती है किस केस में। टाइफाइड फीवर कुड बी कंप्लेन बाय द विडाल टेस्ट। और यहाँ पे बैक्टीरियलाइज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हेमोफिला इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया। तो ये याद रखना है। इन ह्यूमन विच इज इन्फेक्ट द अविलियर फिलर सेक ऑफ द लंग। द सिम्टम्स ऑफ द न्यूमोनिया इंक्लूड फीवर, चिली, कॉफ एंड हेडेज। लिप एंड फिंगर नेल्स मे बी टर्न ग्रे टू ब्लूस इन अ कलर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। राइनो वायरस एक कॉमन प्यूल होता है, इन्फेक्ट द नोज एंड रिस्पिरेटरी पासेज बट नॉट लंग। यहाँ पे रिस्पिरेटरी पासेज इन्फेक्ट हो जाता है लेकिन लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। बाय द नसल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज, अ शोर थ्रोट एंड हॉर्नेस, कॉफ एंड हेडेज, टेटनेस लास्ट फॉर 3 to 7 days, ड्रॉपलेट रेगुलेटिंग फ्रॉम द कफ एंड स्नीज इन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये है। और सम द ह्यूमन डिसीज काउज बाय द प्रोटोजन, जैसे कि मलेरिया प्रोटोजोन डिसीज है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम टाइनी प्रोटोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज। डिफरेंट species of the plasmodium, P. vivax, P. malaria, P. falciparum are responsible for different type of malaria. Malignant malaria is caused by the Plasmodium falciparum. Plasmodium enter the human body, sporozoites, infections from the throughout the bite infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cell. आरबीसी रूपचर कर देता है यहाँ पे, और रूपचर आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीजेस टॉक्सिन सब्सटेंस लाइक द हीमोजोइन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चिली एंड हाई फीवर रिकवरिंग एवरी 3 or 4 days. Parasite multiply within them from the porocyte that are the stored their salivary gland. Next very important point, Entomoeba histolytica is a protozoan parasite. लार्ज इंटेस्टाइन में ये ग्रो होता है। ह्यूमन विच काउज एमोबाइसिस, डिसेंट्री हो जाता है। और सिम्टम यहाँ पे आपको कंस्टिपेशन देखने मिलता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल एंड विच एक्सेस ऑफ मुकस एंड ब्लड क्लॉट होता है। हाउस फ्लाई एक्ट ऑफ द मैकेनिकल कैरियर, यहाँ पे हाउस फ्लाई का रोल होता है। ये किस कारण होता है? ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फेसल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये याद रखने का है। यहाँ पे हम कुछ हेलमेंथी डिसीजर के बारे में, एस्कारिसिस, कॉमन राउंड वर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एस्कारिसिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट काउज एस्कारिसिस। सिम्टम्स आर ऑफ द डिसीज इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेजिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल प्लासेस। तो ये आपको याद रखना है। अ पर्सन विद द कंटामिनेटेड सोइल एंड वाटर प्लांट, या इससे ये क्या होता है? एस्कारिसिस हो जाता है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू आउट द कंटामिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट। नेक्स्ट डिसऑर्डर है वॉचरिया। डिसऑर्डर किससे होता है? वॉचरिया, WM बैंक्रम्प्टी, W. मेलेली एंड फेलर वर्म्स स्लोली डेवलप इन कॉरोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन विच इज़ व्हेन दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स। यूजली लैम्फेटिक वेसल में रहते हैं ये एनिमल। लोअर लिप एंड डिसीज इज कॉल्ड द एलिफेंटेसिस और filariasis. The genital organs are also often affected, resulting in a gross deformity. The pathogens are transmitted to the healthy person throughout the bite by the female mosquito vectors. तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है मेनी फंगी बिलोंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ringworms. Appearance of the dry scaly lesion on various part of the body, skin, nails and scalp. Instant itching, heat, moistures help the fungi to grow. Ringworm are generally acquired from the soil or by the using towels, cloth or even the combs. तो इससे ये ringworm होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म करता है प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये डिफरेंट टाइप के बैरियर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 4 टाइप के बैरियर है, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर है, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड लास्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर में स्किन आता है अपनी बॉडी का, और ये प्रिवेंट करता है
entry of the microorganism, mucus containing of the epithelium during of the respiratory, gastrointestinal, urogenital tract also help in the trapping microorganism entering our body. नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, यहाँ पे एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम द आइज, ये प्रिवेंट करते हैं ऑल माइक्रोबाइल ग्रोथ को. थर्ड आता है सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर में आता है ल्यूकोसाइड WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड monocyte and natural killer type of lymphocyte in the blood as well as macrophage in this can be phagocytic as the destroy the microbes. फोर्थ आता है साइटोकाइनिन बैरियर, यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरेंस. नेक्स्ट है हमारा एक्वायर इम्यूनिटी, ये पैथोजन स्पेसिफिक है और ये कैरेक्टराइटिक्स बेस्ड ऑन द मेमोरी बेस्ड. ये pathogen of the first time it is produced the response called the primary response. Secondary or anamnestic response, body appear to have memory of the first encounter. यहाँ पे कुछ primary and secondary immune response carried out by the help of the two special type of the lymphocyte, जैसे कि B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte produce करता है army protein in a response to the pathogens into our bodies, our blood to the fight with them. The protein are called antibodies. Second आता है T cells. T cell do not secrete antibodies but help B cell produce them, and each antibody molecule has a 4 peptide chains, 2 small called light chain and 2 longer heavy chains. Hence antibodies represent us H2L2. Different type of antibodies are produced in our body. IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. A cartoon of the antibody is given. Because of this antibodies are found in the blood, the response is called humoral immunity response. Humoral immune response, this is one of the two types of the acquired immune response. Antibody mediated the second type of cell mediated immune response, cell mediated immune CMI. The T lymphocyte mediated CMI. Very often when some human organ like heart, eyes, liver, kidney fail to function satisfactory ट्रांसप्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट है यहाँ पे, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एंटीबॉडी आर प्रोड्यूसर इन द होस्ट बॉडी. द इम्यूनिटी इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी. स्लो एंड टेक टाइम टू ग्रो. इट इज फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द immunization or infections organism gaining access to body during the natural infection. Ready-made antibodies are directly given to the product from the body against foreign agents is called the passive immunity. Yellowish fluid colostrum secreted by the mother during the initial day of the lactation has abundant antibody IgA. तो ये आपको याद रखना है. Vaccination and immunization are based on the property of the memory of the immune system. In vaccinations, preparation of the antigenic proteins and the vaccine also generate memory B and T cells. Quick immune response is required. As tetanus, we need to directly inject the performant antibodies for the antitoxin preparation containing antibodies to toxins. Even in case of the snake bite, of the injection which is given to the patient contains performant antibodies against the snake venom. This type of immunization is called the passive immunization. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द फ्रॉम द एस्ट. तो ये आपको याद रखना है. के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है. एलर्जी किससे होती है? एलर्जी पोलन ग्रेन से होती है, माइट से होती है, डस्ट से होती है. ये आपको याद रखना है. एलर्जी अगर हो जाती है पोलन से तो आप कौन सी इम्यून सिस्टम और सर्टन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द एलर्जी. इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस बाय द कॉल्ड एलर्जीन्स एंटीबॉडीज. अगेन आईजी रिस्पॉन्सिबल होती है. आईजी टाइप की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होती है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है. एग्जाम्पल माइट, डस्ट, पोलन and animal danders symptoms of the allergic reaction including sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing also is due to the release of the chemical like histamine and serotonin from the mast cell.
यूज ऑफ द ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड आर क्विक रिड्यूस सिम्टम लाइक एलर्जी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवोल्यूट इन द हायर वर्टिब्रेटा बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएटेड फॉरेन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल पैथोजेंस। यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी के कौन कौन से डिसीज होते हैं, जैसे कि रियोटोमोइड आर्थराइसिस होता है, ये ऑटो इम्यूनिटी से होता है, ऑटो इम्यून डिसीज है। ये आपका कुछ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के बारे में जान लेंगे थोड़ा। यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मेरो है, थाइमस है, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द lymphocyte migrate to the secondary lymphoid organ like spleen, lymph node, tonsil, and lymphoid organ provide the site for interaction of lymphocyte with the antigens. यहाँ पे बोन मेरो इज द मेन lymphoid organ है, where all the blood cell including lymphocyte are the produced. The thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the brain stalks. The thymus is a quite large at the time of birth but keep reducing in the size with the age and by the time of puberty attention reduced to the very small. ये points आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। Both bone marrow and thymus provide micro environment for the development of the mature T lymphocyte. The spleen is a large bean shaped. It mainly contains the lymphocyte and phagocyte. It acts as the filtrate of the blood by the trapping blood borne microbes organism. Spleen also has a large reverse of erythrocytes. तो ये points आपको याद रखना है। Lymphoid tissue also located within the lining of the major tract, respiratory, digestive, urogenital tract is called the mucosa associated lymphoid tissue malt. It is consists of about 50% of the lymphoid tissue in a body, human body। ये याद रख। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडस। एडस नॉन कंजेस्टियल डिसीज है, इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था 1981 में। एडस काउज बाय द HIV इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। वायरस इज कॉल्ड द रेट्रोवायरस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये इंक्लोजिंग द RNA जीनोम से बना है। ये स्प्रेड ओनली थ्राउट बॉडी फ्लूइड से होता है, किसी भी कारण से नहीं होता है, जैसे कि इंजेक्शन जो यूज करे हुए किसी पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं उनसे भी होता है ये, तो ये याद रखना है। और बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होता है। दिस पीरियड में बी वेरी फ्रॉम द फ्यू मंथ टू द मेनी ईयर्स, यूजुअली 5 to 10 years. Virus enter into macrophage, the where RNA genome of the virus replicated to from the viral DNA with the help of the enzyme reverse transcription. The macrophage contain new to the produced virus and his way act like HIV factory. Simultaneously, HIV enter into helper T lymphocyte TH4. The progeny virus released in the blood attack other the helper T lymphocyte. This repeated leading to the progressive decrease in the number of T helper lymphocyte in the body. Infected person suffer from the worst of fever, diarrhea, weight loss due to the decrease in the number of T lymphocyte, helper T lymphocyte. Bacteria easily especially mycobacterium, virus, fungi, even parasite like toxoplasma. The patient become immune defense. A widely used diagnostic test for the एडस एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसर्बन इलाइजा यूज करते हैं एडस को डिटेक्शन करने के लिए। A treatment of एडस with एंटी रेट्रोवायरल ड्रग is only partially effective. कैंसर की बात करें तो कैंसर the mechanism of the underlying development of the cancer or oncogenic transformation of the cell. Normal cell show the properties collect contain inhibition. यहाँ पे दो टाइप के कैंसर होते हैं, बिगिनिंग एंड मालिजेंस. The beginning normally the remain confined to the original location, do not spread to other part of the body and cause little damage. The malignant tumors, one of the other hand, mass of the proliferating cell called neoplastic or tumors cell. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding of normal tissues. Tumor reach distant site of the throughout the blood. The get
Malignant tumor, mass of the proliferating cell called neoplastic or tumors. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. Tumor reach distinct site of the throughout the blood and get located into body. Start neo tumor. A property is called the metastasis. Most of the referred properties malignant tumors. Cancer of the cause of the cancer, transformation of the normal cell into cancerous cell, neoplastic cell. Physical, chemical, biological agents, carcinogenics and ionization radiation like X-ray, gamma rays, non-ionizing radiation like ultraviolet cause DNA damage, neoplastic to neoplastic transformation. The chemical carcinogenesis present in a tobacco smoke have been identified as major cause of the lung cancer. Cancer causing virus called oncogenic virus have gene called viral oncogenesis. Furthermore, several genes called cellular oncogenesis, co-oncogenesis and pro-oncogenesis, proto-oncogenesis. Cancer detection and diagnosis. Cancer detection is based on the biopsy and histopathological study of the tissue and blood and bone marrow test. Technique like radiography, use of X-ray, CT compound, tomography, MRI, magnetic resonance, very useful to the detect the cancer of the internal organ. ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, यहाँ पे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी. इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally. Several chemotherapeutic drugs are used, and the majority of drugs have side effects like hair loss, anemia. Most of cancer are treated by the combination of surgery, radiotherapy, and the chemotherapy. The patients are given substance like the biological response modifier such as alpha interference, which is activated their immune system, help in the destroying the tumors. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. तो यहाँ पे ड्रग के बारे में बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. ड्रग विच इज कॉमनली अब्यूज, ओपोइड, कैनाबिनाइड, कोका अल्कोलॉइड obtained from the flowering plants, some fungi. Opioid receptor present in the central nervous system over and gastrointestinal tract. Heroin are commonly called smack, chemically acetylmorphine, which is a white odorless bitter crystalline compound, is obtained by the acetylmorphine, which extracted from the latex. Papaya plant, Papyrus somniferum. Cannabinoids are group of chemicals with cannabinoids receptor present in the principally in the brain. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescences of the plant Cannabinoid sativa. Produce marijuana, hashing and chara and ganja, generally taken by the inhalation and orangeization. This is known as for the effect on the cardiovascular system of the body. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. Skeletal structure of the cannabinoid molecules. Coca alkaloid or cocaine is obtained from the coca plant, Erythroxylum coca, native South America. Interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. Cocaine commonly called smoke, coke and crack. Central nervous system producing the sense of euphoria. Excessive doses of the cocaine cause hallucination. Other well-known plants with the hallucination property, atropa, belladonna and dhatura. Drug like beribitris, amphetamines, benzodiazepines are used. Normally used medicine help patient to cope mental illness like the depression and insomnia. Morphine are very effective sedative painkiller and very useful to in the patient who have undergo surgery. तो ये आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है. अस्पेरिजिलस नाइगर, फंगस, सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर, एसिटिक एसिड बैक्टीरियम, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के. अब एसिटिक एसिड, कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम बैक्टीरियम ऑफ द ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड, एस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विस इज यूज्ड ऑफ केमिकल प्रोड्यूसन ऑफ द इथेनॉल. ये आपको याद रखना है. स्ट्रेप्टोकाइनेसिस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम टेप्टोकोकस एंड modified by the genetic engineering used as clot buster for removing the clot from the blood vessel of the patient. Myocardial infarction leading to the heart attack. Another bioactive molecule, cyclosporin A, used as immunosuppressive against organ transplantation patient, is produced by the fungus Trichoderma falciparum. Tannin produced by the yeast monophosphorus. Blood cholesterol lowering agents. तो ये आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं.
नेक्स्ट यूनिट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको बायोटेक्नोलॉजी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। यहाँ से हर एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी को आपके लिए डिफ्रेंशिएशन नहीं करूँगा क्योंकि आपको बायोटेक्नोलॉजी पूरी की पूरी रिवाइज करना पड़ेगा। ये भी आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज़ एप्लीकेशन, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ पे बता देता हूँ। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो आपका पॉइंट्स है, तो यहाँ से आपको ये पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेलिटी क्या दर्शाती है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, पॉपुलेशन आर एडेड to the initial density. Mortality, number of death in the population during the given period. Immigration is the number of individual of the same period, same species that have come into the habit from the area during time period under the concentration. Emigration जाता है number of individual of the population who left habitat. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना। यहाँ से ये ग्राफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जैसे कि dn upon dt is equal to rn, ये दर्शाता है when response are not limited the growth plot is exponential. बी वाला है डी एन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपन के, एंड बी व्हेन रिस्पॉन्स आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक, ये केयरिंग कैपेसिटी है, ये आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जरूर क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन से, इसी टेबल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्लस प्लस क्या दर्शाता है? म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस कॉम्पिटिशन, प्लस माइनस प्रीडेशन, प्लस माइनस पैरासिटिज्म, प्लस जीरो कॉमेंसलिज्म, माइनस जीरो एनएमसेलिज्म। तो ये आपको याद रखना है पूरा की पूरा टेबल। बोथ द पेसिस बेनिफिट म्यूचुअलिज्म्स, म्यूचुअलिज्म में बोथ पेसिस को बेनिफिट होता है, एंड बोथ लॉस कॉम्पिटिशन में बोथ पेसिस को लॉस होता है। इन द इंटरेक्शन विथ ईच अदर इन बोथ द पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन पेसिस बेनिफिट, and one species benefit and other species neither benefit nor harm it is called the commensalism. And amensalism में one of the head and one species is harmed and one other is unaffected. तो ये आपको याद रखना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है प्रीडेशन। प्रीडेशन नाइदर हायर ट्रॉपिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट और प्रीडेटर एंड प्रे मोस्ट ऑफ द प्रॉपरली इट इज द टाइगर एंड डियर दैट बट स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नॉट लेस प्रीडेटर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 19th सेंचुरी में। कैस्कुटा फीडिंग द प्रीडेटर ऑफ मॉथ, ये आपको याद रखना है। इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल द बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर्स टू रेगुलेटेड prey population. Predator has also help in the maintaining the species diversity in community. American Pacific coast, the tarpis Pister is a important predators. More than 10 species of the invertebrate become existing within air because of the inter the Pacific competition. Species of insect and frog are practically colorless, camouflageated. तो ये आपको याद रखना है। मोनोराज बटरफ्लाई हाईली डिस्टिंग्विश्ड फुल टू द इट इज प्रीडेटर बर्ड, ये आपको याद रखना है। बटरफ्लाई इज एक्वायर्ड दिस केमिकल ड्यूरिंग इट इज कैटरपिलर स्टेज बाय द फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड। फॉर प्लांट हर्बिवोरस एंड प्रीडेटर्स नियरली 25% ऑफ द ऑल इंसेक्ट आर नोन ऑफ द फाइटोफेगस फीडिंग ऑन द प्लांट सेप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। थोरन एक्सकिया कैक्टस आर मोस्ट ऑफ द कॉमन मॉर्फोलॉजिकल means of the defense. Weed calotropis growing in the abandoned fields. The plants produce a highly poisonous cardiac glycolytic, and that is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. Nicotine, caffeine, quinine, cyanide, opium, defense against the grazer and browser. Competition में Darwin spoke of the struggle for existing and the surviving of the fittest in the nature. A closely related species of the competed for same resource that is limiting. Some of the shallow South American visiting flamingos and resident fish compete for their common food, zooplankton and lake. Secondly, resources are need to be limited competitions to occur. Interference competition. Feeding the efficiency one species might to be reduced due to the interfering and inability presence of the other species.
measured in the term it is R is the enriched rate of the increases. Abingdon, tortoise, Galapagos Iceland become existing within the decade after the goat were introduced on the Iceland. Colon, England and field experiments showed that one of the rocky sea coast and the Cloden and competitive superficial branched Balanos dominant interstitial area branches calcicans from the zones herbivorous plant appear. Genus competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely. यहाँ पे आता है मेक आर्ट्स एंड शोवेड डेट द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिशन को एग्जिस्टिंग ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंट देयर फॉरेस्टिंग एक्टिविटीज. Parasitism में many of the taxonomic group from the plant and higher vertebrata many parasites have evolved to be host species. They human liver fluke Tremodot parasite depend on the two intermediate host, senile and fish, and malarial parasite need to the vector mosquito spread other host. Parasite that feed external surface of the host organism is called the ectoparasite. Lies on the human and stick on the dog. Many of the marine fish are the infected. The ectoparasite Copidot proscuta have parasite plant that's commonly found in the growing of the hedge plants. Female mosquito is not considered as the parasite. Endoparasite are the live inside the host. A body differentiated different side of the liver, kidney, lungs, red blood cell. Broad parasitism in the blood in the bird in the fascinating example of parasitism. Egg of the parasite bird, cuckoo, koel and crow in our neighboring hood peak during the breeding session spring to the summer and watch the bird parasitism in the action. 4. Commensalism, one species benefit and other is neither harmed or nor benefited. An orchid growing the epiphytus on the mango branches and the branches growing on the back of the walls benefit while neither the mango tree nor the walls. Cattle, egret and grazing cattle in the close association. Another example of the commensalism interaction between the sea anemone and standing tentacles and the clown fishes living among them. The fish get protection from the predator which is stay away from the stinging tentacle. The anemone does not appear to derive any benefit by the hosting clown fish. Mutual relations between the tree and Web fig flower is pollinated by the web lying egg in the fig fruit. Mutualism between the benefit in both. This is interaction basis like and represent a enigmatic mutualistic relationship between the fungus and photosynthesis algae or cyanobacteria. Similarly, mycorrhizae are association between fungi and root of the higher plants. Mutualism are the found in the plant-animal relationship. Plant need the help of the animal for pollinating their flower, dispersing their seeds. Plant-animal interaction often involve the co-evolution of the mutualism. In many phases of the fig tree, there is a tied one of the relationship with the pollinator, species web. Fig species can be pollinated only by its partners. Web specific do not other species. The female web used fruit not only as the oviposition egg lies in. The web pollinated the fig inflorescences while the searching for the suitable egg line site. Pollination is the peak of a web, some of the developing seed, food, developing web, larva. Orchid show dwelling diversity of the floral, pollinator, insect, bee and humbles. Orchid offer reward, the moderation orchid fertile and employees. तो ये आपको याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। इकोसिस्टम के बारे में देखिए तो इकोसिस्टम का आपको कौन सा पॉइंट पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी वाला ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये पॉइंट आपको पढ़ लेना है और यहाँ से तो क्वेश्चन आता है डिकम्पोजिशन से, ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनर्जी फ्लो से ये पॉइंट आपको कर लेना है और ये पॉइंट्स आपको कर लेना है और ये टेबल आप कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये पॉइंट्स आपको कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इतना ही। और
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आपको कुछ नहीं करना है, ये कर लेना है, ये कर लेना है और ये कर लेना है। और बस ये लास्ट वाला पॉइंट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला पूरा कर लेना है, ये वाला और ये वाला इन सिचु कंजर्वेशन एंड एक्स सिचु कंजर्वेशन, यही पॉइंट आते हैं। ये लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं एनटीए वाले, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट बायोलॉजी की सीरीज खत्म हुई। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना है।